शाम 5:20 पर हरभजन सिंह ने अपनी पुरानी किताबों की अलमारी खोलकर आखिरी बार धूल झाड़ी। तभी एक पीला लिफाफा नीचे गिरा। उस पर लिखा था, मास्टर जी, अगर आप सच में अकेले हैं तो आज शाम स्कूल आ जाइए। गुरु, प्यारी साध, संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की मौलिक साखी बताएगी कि जो रिटायर्ड शिक्षक अपने आप को घर की बेकार वस्तु समझने लगा था, उसी ने एक पुराने लिफाफे के बाद फिर से जीवन का उद्देश्य कैसे पाया। हरभजन सिंह 30 साल तक गांव के सरकारी स्कूल में गणित पढ़ाते रहे। उनकी आवाज से बच्चे डरते भी थे और भरोसा भी करते थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद वही आवाज कमरे की दीवारों में अटक गई। पत्नी के जाने के बाद चाय का दूसरा कप बनना बंद हो गया। स्कूल की घंटी याद बन गई और सुबह की डायरी खाली रहने लगी। बेटा गुरुग्राम में नौकरी करता था। फोन पर कहता, पापा आराम किया करो। बेटी कनाडा से वीडियो कॉल करती, पर हरभजन कैमरा बंद रख देते। उन्हें लगता था कि बच्चों के पास उनकी थकान सुनने का समय नहीं। धीरे धीरे वह समाचार, दवा और पुराने प्रमाण पत्रों के बीच दिन काटने लगे। उसी दिन उन्होंने तय किया था कि अलमारी की सारी किताबें कबाड़ी को दे देंगे। उन्हें लगा कि जब कोई पढ़ने वाला ही नहीं बचा तो किताबें रखने का क्या अर्थ। तभी लिफाफा गिरा और भीतर एक छोटी कॉपी का फटा पन्ना मिला। नीचे एक नाम लिखा था, रूही, कक्षा 7। रूही का नाम पढ़ते ही हरभजन की उंगलियां ठिठक गईं। उन्हें याद आया, कई साल पहले एक दुबली सी बच्ची स्कूल की खिड़की से उनकी क्लास सुनती थी, क्योंकि फीस और यूनिफॉर्म के कारण उसका दाखिला देर से हुआ था। हरभजन ने तब उसे डांटकर बाहर भेज दिया था। फिर शाम को खुद उसके घर गए थे। रूही पढ़ने में तेज थी, पर घर की हालत कमजोर। हरभजन ने उसे पुरानी किताबें दी थीं और कहा था, बेटा मेहनत करोगी तो गणित तुम्हें डराएगा नहीं। कुछ साल बाद रूही का परिवार अचानक शहर चला गया। उसके बाद कोई खबर नहीं मिली। लिफाफे में तारीख पुरानी थी, पर ऊपर किसी ने नई पेंसिल से आज की तारीख लिख दी थी। यह किसने किया? अगर पत्र पुराना था तो आज शाम स्कूल जाने को क्यों लिखा था? हरभजन ने घड़ी देखी। 6 बजने में 30 मिनट थे। स्कूल अब आधा बंद रहता था, क्योंकि बच्चों की संख्या घट गई थी। मन ने कहा, यह किसी बच्चे की शरारत होगी। दूसरा मन बोला, वैसे भी तुम खाली हो, जाकर देख लो। वह छड़ी लेकर निकले। रास्ते में पुराने विद्यार्थी मिले तो बोले, मास्टर जी, अब बाहर कम दिखते हो। हरभजन मुस्कुरा दिए, पर भीतर चुभन हुई। किसी ने पूछा नहीं कि क्यों कम दिखते हो। स्कूल के गेट पर ताला नहीं था। बरामदे में एक छोटी लालटेन जल रही थी। कमरे के भीतर से बच्चों की धीमी आवाज आ रही थी, मास्टर जी आएंगे क्या? हरभजन ने दरवाजा खोला तो जो दृश्य सामने था उसने उनकी आंखें भर दी। पुराने कक्षा कक्ष में 7 बच्चे बैठे थे। फर्श पर टूटी चटाई थी, दीवार पर फीका ब्लैकबोर्ड और कोने में वही लोहे की अलमारी थी जिसकी चाबी कभी हरभजन के पास रहती थी। सामने विमला सेविका खड़ी थी, जो पास के सत्संग घर में जूते संभालती और शाम को बच्चों को बैठने की जगह देती थी। विमला ने हाथ जोड़कर कहा, मास्टर जी, पत्र मैंने नहीं लिखा, यह पुरानी अलमारी से मिला, पर आज तारीख मैंने लिखी, क्योंकि इन बच्चों की परीक्षा है और गणित से सब डर रहे हैं। हरभजन ने कठोर स्वर में पूछा, मुझसे पूछे बिना तारीख लिख दी? विमला चुप रही, फिर धीरे से बोली, आपसे पूछने गई थी, पर आप दरवाजा नहीं खोलते। ये वाक्य हरभजन को अंदर तक लगा। सच था, पिछले महीनों से वह घंटी सुनकर भी चुप रहते थे। उन्हें लगता था कोई चंदा, शिकायत या बेकार बातचीत लेकर आया होगा। वह दुनिया से बचते बचते सेवा से भी बचने लगे थे। संगत जी, अगर ये साखी आपके मन को छू रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखिए। कई बार मालिक दरवाजा तोड़कर नहीं आता, बस किसी जरूरतमंद बच्चे की आवाज दरवाजे तक भेजता है। हरभजन ने बच्चों की कॉपियां देखीं। पहले ही पन्ने पर इतनी गलतियां थी कि उनका पुराना शिक्षक मन जाग गया। पर उसी क्षण महेंद्र, गांव का प्रभावशाली दुकानदार, कमरे में आया और बोला, यहां मुफ्त ट्यूशन बंद करो। मेरे कोचिंग सेंटर के बच्चे कम हो रहे हैं। महेंद्र कभी हरभजन का विद्यार्थी था, अब वह गांव में स्टेशनरी और कोचिंग चलाता था। उसने कहा, मास्टर जी, रिटायर हो गए हो तो आराम करो, गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाकर बाजार खराब मत करो। कमरे में बैठे बच्चों ने सिर झुका लिया। हरभजन के भीतर पुराना गुस्सा उठा, पर आवाज नहीं निकली। पहले वह ऐसी बात पर डांट देते, लेकिन अब उम्र, अकेलापन और असुरक्षा ने उन्हें कमजोर कर दिया था। उन्होंने बस इतना कहा,
मैं आज देख रहा हूं, नियमित कुछ नहीं कहा। महेंद्र हंसता हुआ चला गया। देखना ही ठीक है, नहीं तो पंचायत में बात होगी। बच्चों के जाने के बाद विमला ने कहा, मास्टर जी, अगर मुश्किल हो तो मत आइए, पर एक बच्ची है, अमन, उसके पिता रिक्शा चलाते हैं। वो कहती है कि गणित ना आया तो स्कूल छोड़ देगी। हरभजन ने अमन की कॉपी उठाई। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे पढ़ना है, पर डर लगता है। वह रात घर लौटे तो अलमारी की किताबें कबाड़ी को देने का मन नहीं हुआ। पत्नी की तस्वीर के सामने बैठे और धीरे से बोले, मालिक, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मुझे घमंड नहीं, सेवा दे देना। बहुत दिनों बाद उन्होंने 5 मिनट सिमरन किया। समस्या हल नहीं हुई, पर मन की धूल थोड़ी बैठी। सुबह उन्होंने पुराने रजिस्टर खोले। जिन बच्चों को वह कभी पढ़ाते थे, उनमें से कई अब शहरों में नौकरी करते थे। उन्होंने पहली बार सहायता मांगने का फैसला किया। पैसे नहीं, समय और किताबें। लेकिन क्या पुराने विद्यार्थी उत्तर देंगे या वह फिर अपमानित होंगे? हरभजन ने 10 विद्यार्थियों को संदेश भेजा। गांव के कुछ बच्चों को शाम को गणित पढ़ाना है। जो भी पुरानी किताब, कॉपी या 1 घंटा दे सके, बताना। भेजने के बाद वह देर तक फोन देखते रहे। पहले घंटे कोई उत्तर नहीं आया। मन ने कहा, देखा, अब किसी को जरूरत नहीं। फिर पहला संदेश आया। रूही, वह अब नर्सिंग कॉलेज में पढ़ती थी। उसने लिखा, मास्टर जी, मेरा लिफाफा मिल गया। मैंने वह कक्षा 7 में लिखा था, पर भेज नहीं पाई। अगर आपने सच में पढ़ा है तो बच्चों को मत छोड़ना। मैं रविवार को ऑनलाइन आऊंगी। हरभजन की आंखें भर आईं। रूही ने बताया कि वह कई साल पहले स्कूल आई थी, पर मास्टर जी घर में नहीं मिले। उसने पुराना धन्यवाद पत्र अलमारी में रख दिया था। पेंसिल की नई तारीख विमला ने लिखी थी, पर पत्र की पुकार वर्षों पुरानी थी। हरभजन ने समझा कि मेहर हमेशा नई घटना नहीं होती, कभी पुरानी करुणा सही समय पर लौट आती है। शाम को पहली कक्षा लगी। नियम साफ रखे गए, कोई फीस नहीं, पर नियमित आना होगा। होमवर्क ईमानदारी से करना होगा, और यदि किसी को घर में कठिनाई है तो छिपाना नहीं। विमला ने पानी रखा, गुरप्रीत ने पुराना बोर्ड ठीक किया और रूही ने वीडियो कॉल पर बच्चों को परीक्षा की योजना समझाई। तीसरे दिन अमन नहीं आई, चौथे दिन भी नहीं। हरभजन खुद उसके घर गए। रिक्शे के पास बैठे उसके पिता ने कहा, मास्टर जी, बच्ची पढ़ेगी तो घर कौन संभालेगा? अब सेवा केवल गणित की नहीं थी, ये एक परिवार के डर से सामना करने की परीक्षा थी। हरभजन ने पिता को दोष नहीं दिया। बोले, मैं आपकी गरीबी नहीं समझ सकता, जितनी आप झेलते हैं, पर बच्ची की पढ़ाई रोकना समाधान नहीं। चलिए, हम समय ऐसा रखते हैं कि वह घर का काम भी संभाले और पढ़ाई भी। विमला ने पास की 2 महिलाओं से बात की, जिन्होंने परीक्षा तक बारी बारी अमन की मां की मदद करने का वादा किया। संगत जी, सेवा केवल भावुकता नहीं, सेवा व्यवस्था भी मांगती है। समय, जिम्मेदारी, मर्यादा और सही सलाह। अगर किसी बच्चे की पढ़ाई, स्वास्थ्य या सुरक्षा का सवाल हो, तो परिवार, स्कूल और योग्य लोगों को साथ लेना जरूरी है। उसी रात हरभजन के बेटे का फोन आया। उसने कहा, पापा, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हरभजन फिर बचना चाहते थे, पर इस बार बोले, क्योंकि मुझे डर था तुम कहोगे कि मैं उम्र में यह सब क्यों कर रहा हूं। बेटे की आवाज नरम हुई। पापा, मैं ये कहूंगा कि कैमरा ऑन करिए। मैं भी रविवार को बेसिक कंप्यूटर पढ़ा दूंगा। बेटी ने कनाडा से वर्कशीट बनाकर भेजी। पहली बार परिवार ने हरभजन को केवल बुजुर्ग नहीं, गुरु और पिता दोनों रूप में देखा। वह भी पहली बार बच्चों से केवल शिकायत नहीं, सहयोग मांग पाए। खाली कमरा अब छोटा पाठशाला कक्ष बन गया। लेकिन महेंद्र रुका नहीं। उसने पंचायत में कहा कि बिना अनुमति बच्चों को इकट्ठा करना गलत है। पंचायत ने हरभजन को बुलाया। कमरे में वही लोग बैठे थे जिनके सामने वह कभी सम्मान से खड़े होते थे। अब उन्हें अपने उद्देश्य को बिना अहंकार के समझाना था। पंचायत में महेंद्र बोला, मुफ्त पढ़ाने से मेरे कारोबार पर असर है। हरभजन ने शांत स्वर में कहा, मैं आपका कारोबार नहीं रोक रहा। जिनके पास फीस है वे आपके पास जाएं। जिनके पास डर है उन्हें मैं डर से निकालना चाहता हूं। कुछ लोग मुस्कुराए, पर सरपंच ने नियम की बात उठाई। तय हुआ कि शाम की कक्षा सत्संग घर के बाहर खुले बरामदे में होगी। अभिभावक रजिस्टर में नाम लिखेंगे, कोई शुल्क नहीं होगा और सुरक्षा के लिए 2 वयस्क उपस्थित रहेंगे। महेंद्र नाराज रहा, पर बात मर्यादा से तय हो गई। हरभजन ने राहत की सांस ली। ये जीत नहीं थी, सही ढंग से सेवा चलने की अनुमति थी। परीक्षा के दिन अमन के हाथ कांप रहे थे। हरभजन ने उसे अलग से कोई चमत्कारी आश्वासन नहीं दिया, बस कहा, पेपर से पहले 3 सांस लो, मन में नाम लो और जो आता है उसे पहले लिखो।
परिणाम आया तो वह प्रथम नहीं आई, पर गणित में पास हो गई। उसके पिता ने चुपचाप हरभजन के चरण छुए। हरभजन ने हाथ पकड़कर उठा लिया। मेरे नहीं, बच्ची की मेहनत और मालिक की मेहर को धन्यवाद करो। उस शाम बच्चों ने उन्हें फूल देने चाहे। उन्होंने कहा, फूल सत्संग घर में रखो, मेरे लिए बस कल समय पर आना। रात को रूही का वीडियो संदेश आया। उसने बताया कि कक्षा 7 में उसने पत्र क्यों लिखा था। मास्टर जी, उस दिन आपने मुझे किताब देते समय कहा था कि जब आदमी को लगे उसकी जरूरत नहीं, तब किसी को पढ़ा देना। मुझे लगा था कभी आपको भी ये वाक्य लौटाना पड़ेगा। रूही ने वीडियो में एक और बात कही। मास्टर जी, उस दिन आपने मेरी कॉपी के आखिरी पन्ने पर लाल पेन से लिखा था, हर सवाल का हल शॉर्टकट से नहीं निकलता, कभी धैर्य से पूरा तरीका लिखना पड़ता है। मैंने वही पन्ना संभाल कर रखा। जब अस्पताल की ट्रेनिंग में मैं टूटती थी, वही लाइन पढ़ती थी। हरभजन ने माथा झुका लिया। उन्हें याद भी नहीं था कि उन्होंने ऐसा लिखा था, पर किसी बच्चे ने उसे जीवन का सहारा बना लिया था। संगत जी, यही कर्म की महीन डोरी है। हम सोचते हैं कि हमारी छोटी बात हवा में खो गई, पर मालिक कभी कभी उसे किसी के हृदय में सुरक्षित रख देता है। अगले रविवार रूही ऑनलाइन आई। उसने बच्चों को पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं, डर संभालने का तरीका सिखाया। जो सवाल नहीं आता उसे छोड़कर मत भागो, उसे चिन्ह लगाओ, सांस संभालो, फिर लौटो। हरभजन ने बच्चों से कहा, यह गणित की बात है और जीवन की भी। उसी दिन महेंद्र भी दरवाजे पर खड़ा दिखा। उसके हाथ में 2 कॉपियां थीं। वो अंदर आने में हिचक रहा था। बोला, मास्टर जी, मेरे कोचिंग में 2 बच्चे फीस नहीं दे पा रहे। अगर आप उन्हें शाम वाली कक्षा में बैठा लें तो अच्छा होगा। मैं पुराने सवाल पत्र भेज दूंगा। हरभजन ने उसकी आंखों में पहली बार डर देखा, केवल अहंकार नहीं। हरभजन ने कहा, महेंद्र, सेवा और कारोबार लड़ने के लिए नहीं बने। तुम जिनसे फीस ले सकते हो, ईमानदारी से पढ़ाओ। जिन्हें मदद चाहिए, हम मिलकर संभालेंगे। महेंद्र ने धीमे से सिर हिलाया। उस क्षण गांव में कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर 2 मनों के बीच कठोरता थोड़ी पिघल गई। शाम को जब बच्चे चले गए, हरभजन ने बरामदे में रखे उस पुराने लिफाफे को फिर देखा। अब वो केवल पत्र नहीं था, वह प्रश्न था, क्या अनुभव अपने साथ लेकर चला जाएगा या उसे किसी और के भविष्य में बो देगा। हरभजन देर तक चुप बैठे रहे। जिस वाक्य को उन्होंने भूल दिया था, वही वर्षों बाद लिफाफे में लौट आया। उन्हें समझ आया कि सद्गुरु की कृपा कभी किसी अज्ञात रोशनी की तरह नहीं, बल्कि अपने ही किए छोटे अच्छे कर्म की प्रतिध्वनि बनकर आती है। उन्होंने अगले दिन अलमारी नहीं बेची, किताबें छांटी, कुछ बच्चों के लिए, कुछ लाइब्रेरी के लिए, कुछ अपनी तैयारी के लिए। उन्होंने दवा समय पर लेने का चार्ट लगाया, बच्चों को अपने अकेलेपन की सच्चाई बताई और सप्ताह में एक दिन आराम भी तय किया। सेवा का अर्थ खुद को जलाना नहीं, दिया बचाकर रखना भी सेवा है। संगत जी, इस साखी की सीख यह है कि रिटायरमेंट जीवन का अंत नहीं, कभी वह अहंकार छोड़कर अनुभव को सेवा में बदलने का निमंत्रण होता है। अकेलापन छिपाने से बढ़ता है और सही मर्यादा में की गई सेवा मन को फिर उद्देश्य देती है। अगर आपके घर में कोई रिटायर माता पिता, शिक्षक, कर्मचारी या बुजुर्ग अपने को बेकार समझता है, तो आज उनसे बात कीजिए। पूछिए, आप किसे क्या सिखाना चाहते हैं। शायद यही सवाल किसी मन में नई सुबह जगा दे। साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़िए और कमेंट में प्यार से राधा स्वामी जी लिखिए। मालिक हमें उम्र के हर पड़ाव पर विनम्रता, सेवा की मर्यादा, परिवार से सच बोलने का साहस और नाम में टिके रहने की शांति दे। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।